आज के दौर में तनाव, दबाव और उलझनें बहुत है। उसमें खास करके युवाओं की बात करें तो उनमें ज़्यादा है। साल 2019 में इसको लेकर के कोशिश की गई और एक आनंदम करके प्रोग्राम जो उसको कह सकते हैं कि लाया गया। उसके लिए जो उस समय की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सुचि शर्मा जी, जो कॉलेज शिक्षा में थी, उन्होंने उसको लॉन्च किया, उसको आगे बढ़ाया। आज वो आनंदम सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में अच्छे से लागू हो गया है। बच्चे उसको किस तरह से काम में ले रहे हैं, किस तरह से उसका फ़ायदा मिला, सब बात करने के लिए हमारे साथ है सुचि शर्मा जी। सुचि जी, आपने जो प्रोग्राम लाए आज वो किस तरह से उसको लागू किया गया है? ये आनंदम जो बेसिक मैं कॉन्सेप्ट से शुरू करूँगी। ये 2019 में मैं यहाँ पर सेक्रेटरी हायर टेक्निकल एजुकेशन नियुक्त हुई थी और साथ में संस्कृत एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी बाद में जुड़ गया था। और मुझे एजुकेशन को लेकर हमेशा ये लगता था कि इसमें कुछ न कुछ एक मूलभूत कमी है और उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो युवाओं में और जो बच्चों में एक जो असंतोष की प्रवृत्ति नज़र आती है और निरानंदित लगते हैं जो बच्चे अलग अलग कारणों से। और तो मुझे लगा कि इस सब का जो मूल, अगर बच्चे का विकास का जो सबसे प्रमुख आधार अगर माना जाता है तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा में ही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो बच्चा आनंदित नहीं रहता, प्रफुल्लित नहीं रहता और उसमें परेशानियां हैं, मानसिक तनाव है। आए दिन हम ये मतलब सबसे ज़्यादा बहुत ही कष्टप्रद लगता है जब हमको सुनाई देता है कि इनके सुसाइड्स कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और छोटी छोटी सी बातों में सुसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने, मम्मी ने मोबाइल नहीं ला के दिया या पापा ने मोबाइल नहीं ला के दिया, तो उस बात पे नाराज़ होकर बच्चा अंदर गया। और मतलब अलग अलग ये इतनी ख़तरनाक स्थितियां हैं कि बच्चों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए असंतुष्टि भी ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ, जब मुझे दायित्व, ये ईश्वर का प्रदत्त दायित्व है मुझको जो मिला है ये विभाग में, जब जहाँ पर मैं पॉलिसी में किसी प्रकार के इंटरवेंशंस कर सकती हूँ और नीतियों को निर्धारित करने का मेरे पास एक मौका है, तो ऐसे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी को, जो मेरे को सचिव पद की जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मैं उपयोग करूं और इसमें कुछ शिक्षा में जो मुझे बेसिक कमी नज़र आती है उसको पूर्ण करने की कोशिश करूं। ये सोचते सोचते मैंने, क्योंकि मेरे पास विभिन्न विभागों का अनुभव था, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बहुत तो पब्लिक इंटरेक्शन रहता है और बहुत ही गहन प्रशासनिक अनुभव रहता है, तो इसलिए मुझे था कि बच्चे की जो शिक्षा है उसमें कोई होलिस्टिक होना चाहिए, बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसका संपूर्ण विकास हो, इस ढंग की शिक्षा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जोड़ दिए हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया और मतलब आईटी में हमने बहुत तरक्की कर ली, विज्ञान में तरक्की कर ली, लेकिन ये जो अंदर का जो मानसिक विकास है, जो अंतर का विकास है, उसमें कहीं कमी है। तो ये सोच के मैंने सोचा कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे जो एक कॉन्सेप्ट जो होता है, ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीटाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्रिस्टलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, उसको धरातल पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सोचते सोचते, क्योंकि मैं महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता और बाल अधिकारिता ऐसी जगहों पे काम की हुई थी जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और जहाँ हमको बिल्कुल फेस टू फेस होता है कि क्या कमियां हैं, क्या उसमें मतलब मनुष्य में क्या क्या अभाव मनुष्य झेलता है जब वो जीवन जीता है। तो वो सारे इसका अनुभव हमको बच्चों को करवाया जाना चाहिए, मैंने ये सोचा। और फिर इसको कैसे किया जाए, तो एक तो मेरे फिर इसको जब मैंने फिर मीटिंग्स ली कुछ उस समय, उसके जस्ट बाद ही फिर कोविड का स्टार्ट हो गया था फेज़, पर फिर भी यूनिवर्सिटी में उस समय कोठारी जी हुआ करते थे वाइस चांसलर, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, जोधपुर के, उदयपुर की यूनिवर्सिटीज़ को, इनको बुला के, इनके वीसीज़ को बुला के मैंने थोड़े डेलिब्रेशंस किया। मैंने कहा कि इन लोगों से पूछें कि हम अगर कुछ कोर्स में मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, ये जानने के लिए। तो इन लोगों का अच्छा सहयोग रहा और फिर एनजीओ से भी कुछ आनंदम है क्या बच्चों की बात की वही क्या? मैं बताना चाह रही हूँ। तो उसका बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि ये सारा जो करके फिर इनसे जो स्वैच्छिक संगठन थे उनके साथ भी एक विशाल वर्कशॉप की मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो फिर उसमें हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं
सामाजिक सरोकारों से जुड़ें और खुद के अंतर का विकास कैसे हो। तो करते करते जो हमने कहा कि अब विषय का नाम क्या दिया जाए, तो उस विषय का नाम हमने कहा एक विषय नया जोड़ा जाना ज़रूरी है और विषय का नाम आनंदम हो। तो यूँ करके आनंदम की उत्पत्ति हुई। अब उसको जो हमने कॉन्क्रीटाइज़ किया, उसको जब हमने ये किया कि बच्चा जो है उसके दो पक्ष हमने आनंदम उसको विषय के रूप में जोड़ा और एकेडमिक काउंसिल्स में सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ चर्चा करके एकेडमिक काउंसिल के थ्रू, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ये सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया गया। और मेरा एम्फेसिस ये था कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स मिलने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड का पार्ट होना चाहिए। तो बच्चे को इसमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत उसको दो काम करने होते हैं। एक तो आनंदम डायरी है और दूसरा है ग्रुप प्रोजेक्ट्स। तो आनंदम डायरी बच्चे को हर दिन लिखनी है, 3-4 लाइन में, 5-6 लाइन में, उसको जो भी उसने अच्छा काम किया जिससे उसके मन को प्रफुल्लता मिली तो वो उसमें रिकॉर्ड करता है। तो ये आप देखिए कि ये सब चीज़ें अब हिस्सा हो चुकी हैं, स्टूडेंट की शिक्षा का हिस्सा हो चुकी हैं पूरी तरीके से। आनंदम डायरी आपको स्टेशनरी दुकानों में उसकी डायरी की वो मिलते हैं और उसमें बच्चे लिखते हैं, हर दिन लिखते हैं। और दूसरा पक्ष ये था कि ये जो आनंदम डायरी का डिस्कशन, एक आनंदम पीरियड होगा क्लास में, और पीरियड के लिए कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट किस्म का टीचर है या विशिष्ट किस्म की पढ़ाई है या कोई विशिष्ट किताब है, नहीं। उसमें आनंदम में वो टीचर केवल ये डिस्कस करेगा कि बच्चों आज क्या लिखा तुमने। तो बच्चे अपनी अपनी बात लिखेंगे कि आज मैंने चिड़ियों को दाने दिए, आज मैंने पेड़ों में पानी दिया, आज मैंने किनारे पर एक नेत्र से लाचार व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसको मैंने रोड क्रॉस करवाया, या मैंने एक गर्भवती महिला खड़ी हुई थी तो मैंने अपनी सीट छोड़ दी बस से और उसको बैठा दिया। इस ढंग की बातें वो निरंतर लिख रहे हैं और डिस्कशन होगा। 15-20 मिनट का डिस्कशन भी मैं कहती हूँ काफ़ी है, अगर बच्चे अपनी बातें इस ढंग से करने लग जाएं। मुझ पर उस समय यह आया कि मैडम ये तो बच्चे हैं ना, एक ही दिन में बैठ के लिख देंगे, किसी से भी लिखवा लेंगे। मैंने कहा बच्चों पे अविश्वास मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर कर रहा है और वो लिखते लिखते उसको खुद को लगने लगेगा कि मैं रिकॉर्ड करूं। तो इसलिए ये लिखा जाना चाहिए। ये एक मैंडेटरी पार्ट था, उसमें कोई मार्क्स नहीं थे। लेकिन दूसरा पार्ट था ग्रुप प्रोजेक्ट। तो बच्चे जो क्लास में 8-8, 10-10 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएं, वो अपना विषय चुनें खुद ही। विषय क्या है? कोई सामाजिक समस्या, कोई वातावरण से संबंधित समस्या, या कोई भी समस्या जिसका बच्चा समाधान करने की कोशिश करेगा। तो वो समस्या, जैसे उसने कोई चुन ली कि मेरी सामने की जो कच्ची बस्ती है, उस कच्ची बस्ती में हम तो महिलाओं की साक्षरता के ऊपर बात करना चाहते हैं। महिलाओं से इंटरेक्ट करेंगे, वो कब उनका समय है, सही समय में कब वो उनको साक्षरता से क्या फ़ायदा होगा, ये सब। तो वो इंटरेक्शन करके वो एक सिनॉप्सिस बनाएंगे और फिर वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी है कोई, उस पर कोई, तो अलग अलग विषय के विद्यार्थी होते हैं। जैसे टेक्निकल एजुकेशन में कोई केमिकल इंजीनियरिंग का है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो वो अपने क्लास में कोई ऐसी समस्या देख लें, क्लासरूम में, बाथरूम्स में, कॉलेज के परिसर में नल बह रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का वो उपयोग करके बच्चे उसको सुंदर कर रहे हैं, किसी भी तरीके का। और वो सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट वो दिया जाएगा जिससे मार्क्स होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि जब ये लागू हुआ तो टीचर से ज़्यादा खुश हुए बच्चे। मतलब उन लोगों टीचर्स को ये अप्रीहेंशन था कि है ना बच्चे नहीं करेंगे, पर बच्चों जब मैं उस डिपार्टमेंट से निकल भी गई, मेरे पास फ़ोन्स आए कि मैडम हमने ये कर लिया, हमने एक ग्रुप बना लिया है, और ग्रुप बना के हम है ना स्ट्रीट में जो डॉग्स जो ठंड में कांप रहे हैं, जो बीमार हैं, उनको हम अटेंड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कई सारे सुंदर उदाहरण आए। एक बात करूँ मैं, हाँ जी। आपने मार्क्स की बात की, उनकी मार्कशीट में ये नंबर जुड़ते हैं। हाँ। जब वो रोजगार के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, हाँ जी। जब वो देखें किस तरह की ग्रेड उनकी है, कैसे नंबर है, उसका फायदा बहुत मिलता है। बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा, जो कंपनियां ढूंढ रही हैं आज की तारीख में, क्या ढूंढ रही हैं? एक अच्छे नेतृत्व गुण वाला बच्चा ढूंढ रही हैं कंपनियां, जिसमें एक सबको साथ लेके चलने की क्षमता हो, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड हो। तो ये जब वो उसमें उसके जो आनंदम में ए ग्रेड दिखेगा, उसका बच्चे का दिखेगा, तो वो कंपनी के लिए उसके दूसरे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। आनंदम में जो उसके आए हैं ए ग्रेड, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जब एक ही किस्म के मार्क्स, एक ही नंबर के वाले बच्चे जिसने आनंदम का प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ और एक बच्चे जिसने आनंदम का प्रोजेक्ट किया हुआ, तो वो प्रेफर किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जो विदेश में बच्चे जो अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उसमें भी यही बात है।
वहाँ पर भी इस ढंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत तरजीह दी जाती है। दूसरा पक्ष जो है, एक मैं अलग बात करूं, आप अर्थशास्त्री भी हैं और दुनिया अर्थ की है, इससे कितना फर्क आएगा? देखिए ये चीज़ और बिल्कुल सही है। अर्थ अपनी जगह पे बिल्कुल बिना पैसे के हम अपने जीवन की, सामान्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पैसे के पीछे अंधी दौड़, जिसके कारण जो मानसिक विकृतियां हैं, जो हमारी रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी एक वर्ड। तो अब जैसे बच्चा किसी कम्युनिटी में, डिप्राइव्ड कम्युनिटी में इंटरेक्ट करता है, जहाँ पर वो अभाव देखता है उस कम्युनिटी में जाके, तो वो तो यहाँ पर अपने मम्मी पापा से मोबाइल के लिए, अच्छे स्मार्टफोन्स के लिए रो रहा है, वहाँ वो देखता है वे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनकी 2 रोटी कैसे जुटा रहे हैं, कितनी मेहनत करके। तो उसको, बच्चे को लगेगा कि मुझको कितना मिला हुआ है और उनको कितना कम है, तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। और जो अहोभाव जो होता है, उस अहोभाव से बच्चे का विकास होगा, मानसिक का जो उसका अशांति है वो निश्चित रूप से दूर होगी। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में लागू हो गया। आपको लगता है कि जो प्रेशर कोचिंग संस्थान में रहता है वहाँ भी इसे लागू किया जा सकता है? बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आनंदम तो ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। हम लोग खुद अपने अंतर में झांके, मतलब ये तो हर एक के लिए आवश्यक है। जो फैकल्टी जो बच्चों के साथ लगी हुई है, वो मेरे पास ऐसी भी है कि मैडम हमने आनंदम डायरी लिखना शुरू कर दिया और हमको इतना अच्छा लगने लगा है कि हमारे अंदर अच्छाई विकसित होने लगी है। तो इसी ढंग से कोचिंग में भी आनंदम ज़रूर जोड़ा जाना चाहिए और बच्चों को, ताकि जो एक उन्होंने कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव फीलिंग या जेलेसी या मुझको तो कुछ नहीं मिल रहा, जो अभाव के कारण फिर वो सुसाइड आदि करते हैं या कुछ और डिप्रेशंस में आ जाते हैं, उन बच्चों को जब ये लगे कि ठीक है, फेलियर और सक्सेस ये जीवन का हिस्सा है, अगर ये नहीं मिला तो कुछ और अच्छा लिखा हुआ होगा। हम गरीबों को देखें जो मेहनत करके काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो कितना पॉजिटिव, इंस्पायरिंग होता है। तो बच्चों का इंटरेक्शन ऐसे ग्रुप से जब होता है। इससे अलग हटके, हाँ। इस समय दिसंबर का महीना है, अगले 4-5 महीने परीक्षा के महीने हैं, बच्चों में तनाव बहुत रहेगा, उनको क्या ऐसी शिक्षा देनी चाहिए क्लास में कि वो उस तनाव से दूर रह सके? बिल्कुल सही है, ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। अब जिस समय परीक्षाओं का समय होता है तो उस समय तो टीचर्स उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये स्कूल के पहले दिन से ही ये इस ढंग की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए, जिससे बच्चा जो है उसके अंदर एक मानसिक ठहराव आ जाता है, एक संतोष आ जाता है। तो उसके मन में फिर ये फीलिंग नहीं होती, टेंशन्स जो होते हैं एग्ज़ाम के, कि है ना मेरा कल क्या होगा, कल क्या हो, कल की बजाय वो वर्तमान में जीना सीखना लग जाता है, जो एक बहुत ही, मतलब एक बहुत आध्यात्मिक उन्नति की बात है ये। आपने जो पौधा लगाया वो पेड़ बन गया है, मन में कैसा आनंदम होता है? मुझे तो बहुत ही, मतलब मेरा आनंदम यही है, मेरा आनंदम यही है कि जो सृजन, देखिए आनंदम के मैंने 4 इसमें वो दिए थे, 4 जो स्लोगन किस्म का कहते हैं, और वो उसका डिज़ाइन भी मैंने किया था। उसमें मरून और वो ये मरून जो रंग है और जो केसरिया रंग है वो शांति का और अध्यात्म का रंग होता है। और उसमें मैंने लिखा था करुणा, मैत्री, सहृदयम, सृजनम। अब इसमें करुणा, मैत्री जब विकसित होती है तभी आप दूसरे के लिए सोचते हो और आप उस विशाल अस्तित्व से जुड़ते हो। प्लस वो जो सहृदय, मतलब आपका हृदय, आप दिमाग से तो प्रधान हो गए पर आपका जो हृदय तत्व है वो विकसित हो। तो सहृदयता से ही हम दूसरे के दर्द के बारे में सोच सकते हैं, जो एम्पैथी होती है, जो दूसरे का दर्द समझने की जो वो होती है, हमारी जो क्षमता होती है। और सृजनम, सृजन, ये मुझे जो आनंद दे रहा है, ये जो मैंने नया विषय का सृजन किया, सृजन का जो सुख होता है वो आंतरिक सुख होता है, और आंतरिक सुख आपके पूरी पर्सनैलिटी में विकसित होता है। फिर आपको ये नहीं लगता कि मुझको बाहर से सुख नहीं मिला, वो बाहर वाला जो असंतोष है वो बहुत कम होता है, और असल में अंतर और बाहर का जो है ना एक बैलेंस हो जाता है, और तब एक टोटल पर्सनैलिटी बनती है। तो ये है सुचि शर्मा, जिनका कहना है कि इस आनंदम से स्टूडेंट, शिक्षक और परिवार सबको इसका लाभ मिलेगा। ज़रूरत इस बात की कि इसको मन से किया जाए। आलम के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।